हेलो 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 हमारे अपने बीच में मौजूद हमारे एक मुकर्रिर जाहिद गांधी साहब को कहूँगा कि इख्तिसार के साथ अपनी बातें लोगों के सामने रखें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले अपनी बातें रखने का। मोहम्मद जाहिद गांधी साहब। हेलो दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर ज़ोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर ज़ोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जालिम से टकराएंगे, हर जुल्म का बदला मांगेंगे। हर जालिम से टकराएंगे, हर जुल्म का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। दोस्तों और साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कासिम भाई ने, आवाज़ आ रही है? आवाज़ बराबर आ रही है? हमारे कासिम भाई ने अपना हौल दिया इस प्रोग्राम के लिए, समाजी बेदारी मुहिम। और मुझे बेहद खुशी है कि इस प्रोग्राम के अंदर सियासी शऊर रखने वाले लोगों की तादाद काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। आवामी बेदारी मुहिम शुरू करने के लिए जो पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, हमारे काजी साहब को टाइम नहीं मिला था। तो मैं मेरे वक्त में से 5 मिनट का वक्त आपको दूंगा इंशाअल्लाह, आपको जो आधी अधूरी बात है उसको पूरी करने के लिए। हेलो, चालू करें? चालू करें? चालू है? दोस्तों और साथियों, ये समाजी बेदारी मुहिम का मकसद ये है कि मज़लूम समाज के अंदर आखिर मुसलमान इतना परेशान क्यों है। और बीते 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी परेशानियां अखबार में आप पढ़ते होंगे। मज़लूमों के साथ दुर्व्यवहार बहुत सारी, अगर गिनना चालू करूं तो वक्त नहीं रहेगा बोलने के लिए। तो इस परेशानी का हल क्या है? पहली चीज़, ये परेशानी दूर कैसे हो। दूसरी चीज़, ये परेशानी हुई क्यों, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भारत के अंदर जो भी मामलात आपके सामने हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है अगले इलेक्शन में, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो ना हो। जालिमों का षड्यंत्र है, वो चाहते हैं कि भारत को हिंदुस्तान बना दिया जाए, यहाँ के संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। और जो छोटी मोटी वारदात आज हो रही जिसको आप हल्के में ले रहे हो, ये आने वाले इलेक्शन के बाद बड़ी शक्ल में ले लेगी। जैसा कि आपने बर्मा के अंदर देखा, आपकी सारी चीज़ों को धीरे धीरे वो कैप्चर करेंगे और अपनी विचारों को, अपने कानून को आप पर थोप देंगे। तो उसके बचने का ख़ास तौर से मुसलमानों के पास एकदम आसान उपाय है, वो बेहद आसान उपाय है, सिर्फ उसको करने की ज़रूरत है। दोस्तों और साथियों, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे नवीद भाई, और ये प्रोग्राम को अरेंज करने में अकेले नवीद भाई का हाथ नहीं है। एक ऑर्गन कोई काम नहीं कर सकता, कई ऑर्गन, कई लोग मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग। तो ये 15 दिन की मेहनत है जिसका समरा है कि इतने सारे लोग जमा हो गए। यानी नवीद भाई को, मुझे, आली जनाब हमारे आलिम साहब को और आप लोगों को जमा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुसलमानों को विचार दिए, पार्टी दी, रेडीमेड इतना बड़ा संगठन दिया कि मुसलमानों आपको खुशी होनी चाहिए। आप लोगों का ध्यान वहाँ पता नहीं क्यों नहीं जाता, आप लोगों का मेरे समझ के बाहर है। इतनी बड़ी पार्टी दुनिया के अंदर ना कभी बनी थी, ना कभी बनी है, और ना किसी माई के लाल के अंदर बनाने की ताकत है। मैं आपको समझाता हूँ। मस्जिदें अल्लाह की पार्लियामेंट है, कुरान शरीफ अल्लाह का संविधान है, कानून है। और हमारे ये कारी मुसद्दिक साहब आलिम दीन हैं, ये अल्लाह की गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। इन्हें मैं अल्लाह का IAS, IPS या मेलोड कह सकता हूँ।
और मैं नवीद भाई और आप जैसे सियासी शऊर रखने वाले लोग इस्लाम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ इंसाफ कायम करने के लिए भेजे गए हैं। ये है इस्लाम, ये है दीन। सबसे बड़ी चीज़, वो पार्टी एक मामूली सा छोटा सा प्रोग्राम करने के लिए हमारे आली जनाब नवीद भाई को ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ी। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मेहनत किया तो इतने लोग जमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दी है कि दिन में 5 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी के कार्यकर्ता 5% लोग, ज़्यादा नहीं, 5% लोग दिन में 5 बार खुशू के साथ नहा धोकर या वज़ू करके जमा हो जाते हैं। उनको बोलना नहीं पड़ता। और आगे बढ़िए, इस पार्टी के 70% कार्यकर्ता जुमा के दिन, ये पहली पार्टी है, अल्लाह के पार्लियामेंट में जमा हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोग अल्लाह की पार्लियामेंट में जमा हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट जीरो रहने का कारण ये है कि आलिम अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है। आलिम आपको नमाज पढ़ाएगा, आपको जो भी ज़रूरी काम जो अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे रखा, मस्जिद को संभालना और जो है खुतबा देना वगैरह वगैरह, लेकिन समाज का डाटा इनके पास नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मोबाइल मेरे पास, नमाज के लिए रुकता हूँ, कानून है, आलिम दीन अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है, और हमारे और आपके जैसे सियासी शऊर रखने वाले लोग अल्लाह ताला की तरफ से मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ इंसाफ कायम करने के लिए भेजे गए हैं। तो मुझे अपने विचार रखने हैं तो मुझे भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी। नवीद भाई ने भीड़ इकट्ठा कर दी, अब मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। तो मस्जिदों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख एहसान है कि उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक सिस्टम कायम की। उन्हें भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ हर हफ्ते 70% लोग जुमा के दिन जमा हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से हमारा नगर सेवक, हमारा ग्राम सेवक, हमारा MLA, हमारा MP, डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह, नवीद बेताब, मैं और आपके जैसे लोगों को वहाँ से तकरीरें करना चाहिए। हमारे जैसे लोग वहाँ से अगर बोलेंगे तो हम तकरीर नहीं करेंगे, हम लोग मोटिवेशन करेंगे, हम लोग लोगों को समझाएंगे। हम लोगों के पास डाटा है, हमारे पास जानकारी है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस लायक ही नहीं है कि मस्जिद के मेंबर के बाजू में आलिम दीन की सरपरस्ती में कुछ कह सकें। तो बीमारी का कारण, बीमारी का जिम्मेदार, सारी परेशानियों का जिम्मेदार हम लोग हैं। तो परेशानी हमने शुरू की है तो हम ही परेशानी दूर करेंगे, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। तो हमें करना ये होगा कि हमारा नगर सेवक, हमारा MLA, हमारा MP, हमारा ग्राम सेवक या वो लोग जो उच्च वर्ग के हमारे आपके जैसे लोग हैं, उन्हें जुमा के दिन मस्जिद से बातें करनी चाहिए। अच्छा, बातें कौन सी करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया का सिस्टम है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अगर आपको हुक्मरान जमात बनना है, अगर आपको हुक्मरान जमात बनना है तो अक्सरियत में आना होगा। 51% भीड़ जिस समाज के साथ गई वो मुल्क उसका होता है। अक्सरियत जमात मुल्क पर राज करती है। भारत के अंदर सारी पार्टियां मौजूद हैं, हर पार्टी को अक्सरियत में आना पड़ता है तो दिल्ली उसके हाथ में आती है। पूरे भारत के अंदर मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है जिसके 70% लोग जुमा के दिन जमा हो जाते हैं। फिर इनकी 100 सीटें इनकी आबादी के हिसाब से वहाँ क्यों नहीं पहुँचती, उसका कारण है। कारण ये दोस्तों और साथियों कि 52% वो लोग जिनको आप हिंदू समझते हो वो हिंदू है ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है वो हमारे पूर्वज हैं, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमानों के बड़े भाई हैं, वो द्रविड़ हैं। उन लोगों को 3.5% ब्राह्मण जो पीछे बैठा हुआ है उनके, वो उनको गुलाम बनाकर बैठा के रखा है, हिंदुत्व के जाल में फंसा कर रखा है, ताकि वो 52 और 3.5 कितना हो गया, 55.5 अक्सरियत में आ गया। पार्टी कोई भी रहने दो,
उन 52% वो लोग जो हिंदू नहीं, मुसलमानों तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारा उनका खून मिलता है, तुम्हारे अपने हैं, उनका दिमाग उनके हाथ में है, उनका दिमाग उनके हाथ में है। तो 52% लोगों को 3.5% ब्राह्मणों ने हिंदुत्व के जाल में फंसाया। उसके लिए 8 लाख आदमियों को जमा किया, 70 से 75 साल लगे। 8 लाख आदमियों को जमा किया। उसके पास आरएसएस नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस के 153 विंग हैं, वो उन 52% लोगों को कवर करके रखते हैं ताकि वो हमारा वोट बैंक है, वो हमारे से अगर अलग चला गया, मुसलमानों के बहकावे में आ गया, तो हमारा साम्राज्य धड़ाम से ज़मीन पर आ जाएगा। हमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्राह्मणों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ करने की ये ज़रूरत है कि हमें अक्सरियत में आना है। अक्सरियत में आने के लिए हमारे आलिम दीन, हमारे सामाजिक कारकुन जो लोग जोड़ने का काम करते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले वो मेहनत करते हैं। देवबंद जो जमात के लोग हैं, जमात वाले मेहनत करते हैं। हर मजहबी संगठन, चाहे अहलदी तो कोई भी संगठन हो, सबके दिल में दर्द है। हर संगठन मेहनत कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये 52% ओबीसी जो हिंदू नहीं, हमारा बड़ा भाई, हमारा पूर्वज है, वो हमारे साथ आए। लेकिन होता क्या है कि हर 20 साल में एक पीढ़ी जवान होती है, हर 20 साल में एक पीढ़ी जवान होती है। तो आपको याद होगा कि होता ये है कि जो 3.5% ब्राह्मण है, वो हमारे अंदर, इस्लाम के अंदर, बौद्ध के अंदर, सिख के अंदर, लिंगायत के अंदर, जैन के अंदर, वो धर्म जो मसावत और बराबरी की बात करते हैं, अपने से निकाल के हमारे अंदर डाला। तो हमारे दरमियान जो कन्वर्ट हुआ ब्राह्मण है, वो क्या करता है, हमारे दरमियान इस्लाम का दुरुपयोग करता है। हमें जज्बात नहीं लगता है, नई नई पार्टियां बना के। एक बात ख्याल रखिए, हमारे पास पार्टी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, विचार हमारे पास है, उससे हटकर दूसरी पार्टी बनाना तौहीन रिसालत है। आप तमाम मजलूमों की पार्टी में चले जाओ, नो टेंशन, लेकिन अलग से अगर आपने पार्टी बनाई तो आपने तौहीन रिसालत किया। होता ये है कि आप अलग से अगर पार्टी बनाओगे तो वो एक किस्म का पिल्लू है जो जहर उगलेगा मुसलमानों के अंदर आकर, तो ये 52% वोट बैंक कायदे से उनके साथ चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले करना ये होगा, नंबर 1, वो लोग जो हमारे समाज के अंदर जज्बाती तकरीरें करते हैं, जो कहते हैं 85% हिंदू और 15% मुसलमानों के दरमियान से पुलिस को हटा दो, हम लिपट लेंगे। लाहौल वेला को तो गलीज इंसान है, वो 85% भी हमारे ही लोग हैं, बीच में पुलिस जो वो भी हमारी है और हम भी उनके ही हैं। हम में से कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सिर्फ करने की ज़रूरत ये है कि हम इस्लाम पूरा छोड़ के भादोड़ जाएं, अंजुर फाटक जाएं, सेलार जाएं। हम गैर मुस्लिम भाइयों को टाइम दें, जो थोड़ा मोड़ा दीन की जानकारी रखते हैं उन्हें दें। और दूसरी चीज़, जो ये ऑर्गेनाइजेशन आज तक कायम है, मस्जिद अल्लाह की पार्लियामेंट है, कुरान शरीफ अल्लाह का संविधान है, आलिम हज़रात अल्लाह की गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, और आप और हम हुक्मरान बनाकर भेजे गए मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ। तो आज से एक अहद करें, आप एक गल्ला लें, एक 5 रुपये का गल्ला लें, उसमें घर के अंदर रोज़ 1 रुपया डालें, रोज़ 1 रुपया डालें। ये आदत लगा दें, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को सरसब्ज़ और सादाब बनाने की ज़रूरत है। एक नाके का बेगारी 600 के नीचे काम नहीं करता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नशोनुमा करने के लिए, माशी तौर पे मजबूत करना है, तो कम से कम 1 रुपया रोज़ गल्ले में डालें, और वो गल्ला आप अपने मसलक की करीब की मस्जिद में जब भी रमज़ान का महीना आवे दे दें, नंबर 1। नंबर 2, गैर मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। नंबर 3, आप बाइक आपके पास है, बाइक से रोज़ाना किसी न किसी गैर मुस्लिम भाई को रूट पर छोड़ें और जो जानते हो बोल दें। और दूसरी चीज़, अगला प्रोग्राम मैं सुतार अली गया था, मैं ये चाहता था कि मुसलमानों का प्रोग्राम गैर मुस्लिमों में भी हो। एडवोकेट बीटी टावरे साहब को तैयार किया। सुतार अली मंदिर कल गया था, वहाँ के ट्रस्टी लोगों से मैंने बात किया, वो लोग बहुत जल्द टाइम दिए नहीं, टाइम देने वाले हैं। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह उस इलाके में होगा, ताकि मुसलमान हिंदुओं के इलाके में जावे तो हिंदू हमारे इलाके में आएगा तो भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए टाइम भी कम है, इसलिए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय मुजाहिद।
जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। हमारे जाहिद भाई साहब, इस प्रोग्राम का एक मैं पहले बुनियादी मकसद आपको बता दूं कि ये हम आवाम को बेदार करना चाहते हैं, हर कोई अपने हुकूक के लिए बातें कर सके, बोल सके, ये हमारा बुनियादी मकसद है। जो शख्स जो भी बातें यहाँ बोल रहा है वो उसकी अपनी बातें हैं, एक बात आप समझ लें, उसके अपने, हर किसी को इख्तिलाफ राय और इजहार राय का बुनियादी हक हासिल है। हर कोई अपने लिए अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है, या किसी का फ़िक्री और इल्मी इख्तिलाफ, किसी को किसी बात पर कुछ इख्तिलाफ हो तो उसका फ़िक्री और इल्मी इख्तिलाफ उसको अछूत नहीं बना देता। हर एक को इख्तियार है कि अपनी बातें रखे, अपनी बातें करे, बातें सुने। तो इसके लिए अगर किसी को कुछ भी, अभी बहुत शॉर्ट पीरियड में हम अब आवाम के बीच में जाएंगे और बाकायदा हम, हर एक को इख्तियार होगा जितनी भी बातें यहाँ सुन रहे हैं या आगे ही जो बातें सुनेंगे उसके ऊपर सवाल उठाने का, सवाल करने का, क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो अभी मैं, हमारे बीच में मौजूद है हमारे एक हैसियत अली खान साहब जो सोशली एक्टिव हैं, तो मैं उनको चाहूँगा कि आवे और मुख्तसर वक्त में अपनी बातें जो रखना चाहते हैं आवाम के सामने रखें। जो कोई जो बातें भी यहाँ पर रखेगा या बोलेगा तो आवाम को पूरा इख्तियार होगा उसको अपनी बातों को, उसकी बातों पर सवालात उठाने का, और वो जवाब देने के लिए इंशाल्लाह मुकल्लफ होगा। तो मैं हैसियत अली खान साहब से कहूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बातें रखें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि खुदा के नाम से हर काम का आगाज़ करते हैं, वही मालिक है, उसके करम पे नाज करते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये नवीद भाई ने जो ये प्रोग्राम रखा, ये मुझको देख करके बहुत खुशी हुई। और ऐसे प्रोग्राम की हमारे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आज हर कौम मुसलमान के ख़िलाफ़ है, और मुसलमान के ख़िलाफ़ होने का कारण ये है कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मेरे दोस्तों और साथियों, कहते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम रखा गया, जिससे हमारे मुसलमान बच्चे जो आज के दौर में है, ये हमको और आपको सबको मिल करके जो है इस प्रोग्राम को चलाना ज़रूरी है और लोगों को बेदार करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे में जो है शिक्षित लोग कम है, पढ़े लिखे लोग कम है, बच्चे पढ़ते कम है, और जो है नशाखोरी की आदत हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। आज जो है हमारे बच्चे जो है बेरोज़गार, माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चे जो है बेरोज़गार रहते हैं और नशाखोरी करके इधर उधर जो है अपना भटकते रहते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे उलमा जो है और हमारे लोग जो है आपस में अलग अलग तरीके की तकरीर करते हैं। इस्लाही तकरीर की ज़रूरत है आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो इस्लाही तकरीर यानी इस्लाह करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोग्राम जो नवीद भाई ने रखा, हमें बहुत खुशी हुई। हम नवीद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं दौर हाजिर में जबा को खोलता कोई नहीं, जालिमों के खौफ से सच बोलता कोई नहीं। जालिमों अपनी किस्मत में नाजा न कर, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। मेरे दोस्तों और साथियों, ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत पूरी दुनिया के अंदर है। हमें बेदार करना होगा, लोगों को समझाना होगा और लोगों को समझा करके जो है एक रास्ते पे लाना होगा। आज कोई भी है, सारे लोग मुसलमान के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको अपने मोहल्ले से, अपने पड़ोसी से जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा अखलाक पेश करना चाहिए। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जो रहम दिल हो। जब उसके अखलाक अच्छे होंगे, जब वो रहम दिल होगा तो न किसी के साथ ज्यादती करेगा, न किसी के साथ जुल्म करेगा, जो है वो सबके साथ अच्छे से पेश आएगा। तो हमें तो सबसे पहले ये चाहिए कि, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारा पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो,
उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान अगर पड़ोसी है तो आप उसका देखभाल करिए। उन्होंने ये कहा कि आपका पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है तो उसका भी देखभाल करिए, आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है। अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ में शामिल होइए, उसके शादी ब्याह में शामिल होइए, उसके दवा पानी में शामिल होइए, उसके तक जो है पढ़ाई लिखाई में शामिल हो जाइए। और दूसरी बात यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि अपने लिए जो पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। और अब होता यह है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब जैसे पड़ोसी हमारा अगर वो भूखा है तो हम उसको नहीं देखते हैं, हम अपने घर में ला करके जो है अच्छे से अच्छा चीज़ खाते हैं और पड़ोसी के बच्चों को दिखा दिखा के खाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप पड़ोसी के घर पहुंचाइए, आप उसके बच्चों को भी खिलाइए। और अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, खिलाने भर का नहीं है, तो आप छुपा करके खाइए अपने घरों में, ताकि पड़ोसी के बच्चे को तकलीफ़ ना हो। वो जब देखेगा तो उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचेगी। और किसी के दिल को ठेस पहुँचाना ये हमारे मुसलमान का काम नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रहमतुल लिल आलमीन बन कर के तशरीफ़ लाए, ना कि रहमतुल लिल मुसलमीन बन कर के तशरीफ़ लाए। तो सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन कर के आए। सारे आलम को उन्होंने जो है ये पैगाम दिया है कि मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये फ़र्ज़ हैं आपके ऊपर, आप करोगे, यह अल्लाह की इबादत है। लेकिन उसके अलावा जो है यह आप अगर पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करोगे, आप पड़ोसी के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करोगे, तो इसका मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा कि और ये इस्लाम अगर फैला है तो किसी और वजह से नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। मैं ज़्यादा ना बोल करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जुल्म का, जबर का, नफ़रत का ये पैगाम ना दे। मैं मुसलमान हूँ तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्ज़ाम ना दे। मेरे दोस्तों और साथियों, होता यह है कि हमारे कोई भी कहीं भी मसले मसाइल होते हैं तो डायरेक्ट हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि ये फला का काम है, मुसलमान का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, इसलिए हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, क्योंकि हम इंसानियत को छोड़ चुके हैं। जो हमारा काम था वो लोगों ने पकड़ लिया और हमारा जो काम था हमने छोड़ दिया। हमारा काम ये था कि जो है फजर के टाइम उठ करके फजर की नमाज़ पढ़ें, वो हमने छोड़ दिया। लोगों ने अपना लिया कि वो सुबह सुबह उठ करके अपना पूजा पाठ करते हैं। और हम लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, हमारे माँ बाप के साथ जो है हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। कहते हैं माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। हम कुछ न जानते थे, अच्छा भला बताया, खाना हमें सिखाया, चलना हमें सिखाया। माँ बाप जैसी नेमत मिलती है कब जहाँ में। मेरे दोस्तों और साथियों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, प्यार करो, और अपने पड़ोसियों से प्यार करो, मोहब्बत करो। यही इस्लाम सिखाता है, यही जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मैं ज़्यादा कुछ ना बोल करके जो है खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। ये हमारे हैसियत भाई थे। तो अब मैं इस नशिस्त के हमारे आखिरी जो हमारे साथी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा आया मुख्तसर वक्त में अपनी बातें रखें, ताकि हम नशिस्त का दूसरा हिस्सा जो आवाम का सवाल व जवाब का है, आवाम के लिए जो आवाम के बीच में जाना है, तो मैं मोहम्मद कासिम ताहिर सरदार साहब से गुजारिश करूँगा आएँ और मुख्तसर वर्ग में अपनी बातें रखें। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि सबब कुछ और है तो खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। बिल्कुल हकीकत यही बातें हो रही कि मुसलमान को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हम ना हमारे फ़राइज़ निभा रहे हैं, ना हमारी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कासिम साहब एकदम मुख्तसर वक्त में अपनी बातों को रखें, ताकि ये माइक आवाम के बीच में पहुँच सके। मोहम्मद कासिम ताहिर साहब। कुछ बोलने वाले हैं ना, सब सवाल जब तक कहना बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, वक्त बहुत कम है। मैं एक छोटी सी थोड़ी बात मैं आप लोगों को बताते हुए चलूं कि जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिकल करें। हर आदमी यहाँ पे एक सवाल लेके आया है और कुछ लेके जाना चाहता है, मगर सवाल करना बहुत आसान है, मगर जवाब भी मिल जाएगा, मगर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो, इट शुड बी प्रैक्टिकल हो। उसके लिए मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आज जितनी भी तकलीफ़ें हम देख रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे पैर में जो कांटा चुभा है, हमको ही बैठ के उसको निकालना है, हिकमत से, तरतीब से, चाहे जैसे निकालना है। और कुरान की आयत भी है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, अच्छी बातों का हुक्म करती हो, बुरी बातों से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जहाँ जहाँ भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, इस मकसद एक ही है कि कैसे हमारे माशरे के अंदर, हमारे माहौल में, हमारे एतराफ़ में हम सब सही हो जाएं। आज से 2-2.5 साल पहले एक प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ था, डॉक्टर ज़हीर काजी के। उन्होंने एक सवाल किया था कि हमारे सामने ये जो माशरा बिगड़ा हुआ है, इसको कैसे सुधारा जाए या कैसे सुधरेगा। तो इसी क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था। किसी ने कहा, अब हम तो नहीं सुधर पाएंगे, हमको जो बनना था हम भी बन चुके, अब हमारी ये जो नस्ल है, इनको हम सुधारेंगे तो ये आगे हमारे काम में आएंगे। तो उनके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी आप कम बोल रहे हो, हमको इस बच्चे के आगे सुधारना है। मतलब ये जब बच्चा जब 22 साल का जब हो जाएगा, जब इसकी शादी होगी, जो औलाद होगी, उसको सुधारना है। वो हम अपने दिमाग में लेके अभी से बैठ जाएं कि हमारे सुधारने से ये बच्चा नहीं सुधरेगा, इसको हम सुधार दें ताकि ये अपनी औलाद को सुधारे 22 साल बाद। इसकी एक मिसाल ऐसी है कि देखो, मैं मिसालें इसलिए देता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत चीज़ देखा हूँ सामने। कहते हैं ना, कोई मिसाल हो कि मुहावरा हो, कोई फ्रेज़ हो, जब कोई मुहावरा जब बनता है ना, बहुत सी हांडियाँ पकती है, तब उसके बाद एक मुहावरा वजूद में आता है। आदमी अगर अपने आप को मुहावरा से भी अगर सीखना चाहे, अपनी ज़िंदगी को अगर बनाना चाहे, तो एक मुहावरा से सीख सकता है। जैसे भी मैंने क्या कहा, ना हम सफ़र से ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ रखी हुई है इस 2 लाइन के अंदर। हम बार बार कहते हैं ना, ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। एक पंचर बनाने वाले से लेके एक पार्लियामेंट तक बैठा है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अब ये सिस्टम बनेगा कैसे? इसके लिए भी एक आदमी ने, जैसे हमारे नबी भाई ने एक तंजीम बनाई है ना, तो 3 आदमी मिलकर ग्रुप बनाए थे कि हमको ये देखना है ईमानदारी कितने हमारे अंदर है। हर आदमी है जितना बैठे हैं, सब सोचते हैं कि मैं ईमानदार हूँ और है, लेकिन जब मौका मिलता है ना, उसका फ़ायदा आदमी उठाता है। हम तो बाशऊर, हम तो इतने बड़े हो गए। उस 3 आदमी ने एक प्रैक्टिकल किए थे अपनी लाइफ में। एक पंचर वाले के पास गए, बाकायदा नई ट्यूब लिए, बाइक में फिट किए और तुरंत हवा निकाल के पंचर वाले के पास चले गए। बोले भाई जरा देख तो पंचर कितना जरा सही कर दे। और तीनों जान रहे, दूर से वीडियो चालू है, पंचर वाला वो बाइक रख के चला गया कि तू बना, मैं आता हूँ। वो आया, बनाया। बोला क्या हुआ? बोला सर एक पंचर था, जो कि ट्यूब नहीं थी, ट्यूब नहीं थी। उसने 50 रुपये का चूना लगाया
उसकी ताकत 50 रुपये ही की थी, तो उसने 50 का चूना लगा दिया। ये है हमारे समाज की शुरुआत। फिर एक मैकेनिक है, कौन सा, टीवी मैकेनिक। घर वाले ने नया टीवी खरीदा और वो 3 आदमी मिलके गए, एक काट दिए एक वायर, और वो टीवी खर करने लगा। गए ले गए, बोले देखो टीवी को क्या हो गया है, देखो बनाओ ना यार। बाकायदा कैमरा चालू है चारों तरफ से। बोला अच्छा तुम जाओ, आधे घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद हम तुम्हारा टीवी बना के देंगे। देखे, लगा दिए, सही हो गया। बोला कितना? बोला तुम्हारा ये गया था, ये गया था, वो गया था, ये गया था, 3,500 रुपये हुआ। वो लोग 3,500 रुपये दे के चले आए। फ्रिज वाले के पास गए, एक वायर निकाल दिए, ऊपर का एसी वाला डिपार्टमेंट या आइस बनने वाला डिपार्टमेंट ठंडा होना बंद हो गया। फ्रिज वाले को बुलाए, बोले इसमें बहुत काम है, तुम हमारी दुकान पे भेजो। दुकान पे भेजे, 500 रुपये हमारी गई, तुम्हारी एलसी गई, आईसी गई, जो भी उसका था सब बता दिए कि तुम्हारा 5,000 का खर्च, 5,000 रुपये दे दिए। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हर आदमी जो जिस फील्ड में है उसको मौका मिलता है, वो फ़ायदा उठा रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमारी ये नौजवान नस्ल जो है, इनके अंदर ईमानदारी कैसे आवे, तब ये सिस्टम यहाँ से लेके वहाँ तक के सही हो पाएगा, वरना खत्म। झूठ सच। मैं सफ़र कर रहा था, 2 मारवाड़ी मेरे पास बैठे थे, एकदम सीनियर सिटीजन थे, रिटायर हो गए थे वो लोग। मैं यहाँ से कलकत्ता जा रहा था। मैं पूछा अंकल आपकी रिटायर लाइफ कैसी चल रही है? बोले अब बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, मेरा बेटा कमा रहा है, मेरा इतना पेंशन आता है, हर साल भर में मैं यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ। बोला आपको क्या लग रहा है, हिंदुस्तान, यूरोप, अमेरिका क्या लगा? उन्होंने एक ही चीज़ बताए। बोले मेरे दोस्त ने मुझको कैसीनो में लेके गया। कैसीनो एवरीबॉडी नोज, जहाँ पे सबसे बड़ा जुआ का अड्डा चलता है। बोला मेरे दोस्त ने गेम खेला, धक 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 धक, उसके अंदर से 25,000 रुपये का जीता उसने पैसा, मगर उस गल्ले में से 15,000 रुपया आया। मैं गया काउंटर पे, मेरे दोस्त काउंटर पे जाके बोला कि मैं 25,000 जीता हूँ, मगर उसमें से सिर्फ 15,000 आया, 10,000 मुझको दो। तो गल्ले वाले ने 10,000 रुपये दे दिया। तो मैंने मेरे दोस्त से कहा अबे तू काय को उसको बोला कि 15,000, अगर उसको तू बोलता 5,000 आया, वो तेरे को 20,000 दे देता। जानते हो उसके दोस्त ने क्या कहा? वाई शुड आई टेल लाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जुए के अड्डे पे भी ईमानदारी चल रही है। आज हमारे माशरे के अंदर हम अपने आप को ईमान वाला मुसलमान सब कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, गौर फिर के देख लो हमारे समाज के अंदर ईमानदारी कितनी चल रही है इस वक्त। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तालीम है, अहमियत है, और हम अपने बच्चों को जितना हो सके ईमानदार बनाएं, ताकि वो बच्चा, पंचर वाला बच्चा, जब उसको हम जिताएंगे तो जाए वहाँ पे, ऐसा ना हो कि आज वो 50 रुपये की इसके अंदर ताकत थी, उसने 50 रुपये का चूना लगाया, आज हम जिसको हम चुन के लाते हो, जब वो ऊपर जाता तो 50 लाख का चूना में लगाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने नई नस्ल को कैसे उनके अंदर ईमानदारी लाए, फर्मा बरदारी लाए, और ये सब चीज़ लाएँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे दिमाग में है मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। ये थे हमारे कासिम ताहिर साहब।